राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुहाग कुंडा कैसे भरा जाता है, यानी सुहाग टिपारा कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आपको सुहाग दान करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मकर संक्रांति से ये नियम लिया जाता है और अगली मकर संक्रांति के दिन आपको जो है ना इसका उद्यापन आपको करना होता है। एक साल में 12 संक्रांति होती हैं। जब आप साल भर में उसे पूरा करते हैं तो वो 13 हो जाती हैं। 13 चीज़ें कभी दान नहीं की जाती, इसलिए आपको 14 चीज़ें आपको दान करनी होती हैं। तो आप चाहें तो इसको हाल के साथ भी पूरा उद्यापन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो साल भर में थोड़ा थोड़ा करके दान करें और फिर एक साल बाद इसका उद्यापन करें, तो जैसे आपकी सुविधा हो जाए। तो आपको क्या करना है, सारा आपको सुहाग का सामान ले लेना है। सारी चीज़ें आपको 14 लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है ना 14 महावर लिया है। 14 ही आपको मैं सिंदूर लेना है, बिंदी लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, कंगा, कांच, नेल पेंट, पाउडर, आलता, काजल, लिपस्टिक, हो सके तो आप 14 सामान लेना सारा। टी में लगाने वाली रबड़, क्रीम, तो बहुत सारी छोटी छोटी सुहाग के सामान होते हैं। कहाँ से कि आप इसमें बिछिया भी रख सकते हैं। देखिए चांदी थोड़ी सी महंगी हो जाती है तो सब चांदी दान नहीं कर पाते। वैसे सोना चांदी मकर संक्रांति पे बहुत शुभ होता है दान करना। अगर है तो कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कांसे के आपको 14 बिछिया जो है ना लेकर रख लेने हैं। तो ये हो गया सारा सामान सुहाग का। 14 चीज़ें आपको रखनी है सारी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैकेट बना लेने हैं। कैसे पैकेट बनाने हैं, इस तरह के आपको 13 पैकेट बना लेने हैं, जो कि आपको 13 सुहागलों को दान करने होते हैं। तो इसमें मैंने पैकेट में क्या क्या रखा है, एक लाल कलर का ब्लाउज का पीस रखा है, मेहंदी, महावर, काजल, बिंदी, जो और चूड़ियाँ, जितना भी सुहाग का सामान होता है इस पैकेट के अंदर मैंने रख दिया है। तो इस तरह के बनाने हैं आपको 13 पैकेट। ध्यान रखिए 13 पैकेट आपको बनाने हैं और 13 सुहागलों को आपको दान करना है। सुहाग का सामान है तो आप हो सके तो सुहागलों को ही ये दान करें। अपनी नंद को, भानेज को मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आसपास की अगर आपकी सखी सहेली हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। आपकी देरानी जेठानी है तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना 13 पैकेट आपको दान करने होते हैं। आप चाहे तो हर एक महीने में एक एक पैकेट जो है ना दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि कुछ लोग जो है ना पूरा साल भर नहीं चला पाते हैं, पता नहीं कहीं बाहर घूमने चले गए, फिर वो अधूरा रह जाएगा। तो आप इकट्ठा भी जो है ना 13 सुहागलों को ये दान कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अंत में जो है ना उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन में जो है ना आपको सुहाग के सामान के साथ साड़ी भी रखना जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, साड़ी लेनी है, पेटीकोट, ब्लाउज इसमें रखना है और सारा सुहाग का आपको सामान रखना है, जिसे कुंडा भरना बोलते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे भरा जाता है। इसमें हमने चूड़ी, बिछिया, महावर, मेहंदी सब कुछ रखना है। अगर आपके यहाँ बिछिया पहने जाते हैं तो आप इसमें बिछिया ज़रूर रखें। अगर हो सके तो चांदी की ही बिछिया आप रखें, क्योंकि हम सब लोग डेली यूज़ में चांदी की ही बिछिया पहनते हैं। अगर हो सके तो चांदी की ही रखें और इसमें कुछ दक्षिणा भी रखें। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह की पीतल की या तांबे की या कांसे का आपको कोई बर्तन लेना है। आप बड़ा कटोरा भी ले सकते हैं। अगर इतना सामर्थ्य अगर नहीं है तो इस तरह से एक बांस की आप डलिया ले लीजिए, जिसे टिपारा भरने भी बोला जाता है। तो बड़ी सी आपको डलिया ले लेनी है। और डलिया अगर नहीं है तो आप इस तरह का जो है ना कोई भी पीतल का, तांबे का लोटा ले लीजिए बड़ा, जिसे कुंडा भरना बोलते हैं, या पीतल का। इस तरह को आपको कोई बर्तन जरूर लेना है। उसमें आपको ये सारा सामान रखना है। सुहाग का साड़ी रखनी है और सुहाग का सामान रखना है। इसे बोलते हैं कुंडा भरना या सुहाग का टिपारा भरना। इसमें जो है ना आपको खिचड़ी रखनी होती है। तो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी होती है तो वो आपको रखनी है। कुछ लोगों के यहाँ काली दाल की खिचड़ी होती है। तो जैसा आपके यहाँ सगुन होता है वो खिचड़ी आप इसमें रखिए। बनी बनाई नहीं, कच्ची रखनी है, ठीक है। और हाँ, तिली से बनी हुई इसमें कोई मिठाई रखनी है और इसमें दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। इस कुंडा को या टिपारा आप जिसे बोलते हैं, इसे अपनी भानेस को, नंद को, अगर आपकी सास है तो आप सास को भी जो है ना दान कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो है ना किसी को दान किया जाता है। अगर आपके यहाँ पे तीनों ही अगर नहीं है बाई चांस, तो आप जो है ना किसी भी पंडितानी को, जो आसपास आपके पास जो है ना मंदिर है, उनकी पंडितानी को जो है ना आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इसका उद्यापन किया जाता है। बांस में भी ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचन होता है। बांस की चीज़ों में अगर आप कुछ भी दान करते हैं तो उसमें वृद्धि जो है ना वो लेकर आता है, इसीलिए बांस बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार देख लें। मैंने बहुत सरल तरीका जो है ना आपको बता दिया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।